तो 90 डेज का रिनोवेशन करिए, अपनी पूरी टीम को नया बनाइए, नया नेटवर्क बनाइए, नए लोगों को लाइए, नया चुनाव करिए, नए बंदों को नई नई एक्टिविटीज़ में डालिए, आगे आगे एक्टिविटीज़ की पहले से तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाइए खुद जाके। प्लान दिखाने के बाद शाम को, सुबह मजदूरी होती है, प्लान दिखाना, FIM करना, फॉलोअप करना। 8 घंटे कम से कम एक अच्छे नेटवर्कर को 8 घंटा मजदूरी करनी चाहिए, और 2 घंटा एक अच्छा टीचर बन के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए। साइमल्टेनियसली दोनों काम चलने चाहिए। 8 घंटा मजदूरी, 2 घंटा टीचिंग, 8 घंटा मजदूरी, 2 घंटा टीचिंग, 8 घंटा मजदूरी, 2 घंटा टीचिंग, 10 घंटा मजदूरी, 1 घंटा टीचिंग। हो सकता है किसी का थोड़ा मजदूरी का ज़्यादा हिसाब किताब हो और बहुत ही मतलब मरे पड़े हों, ज़रूरत पड़ रही हो आदमियों की, और टीचिंग के लिए 1 ही घंटा वक्त निकाल पाएँ, या 10.5 घंटा मजदूरी और 1.5 घंटा वो। लेकिन सिखाना और काम करना दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। आप सोते वक्त अपने आप से पूछिए कि आज मैंने किस नए बंदे को रजिस्ट्रेशन करना सिखाया, किस बंदे को आज मैंने फोल्डर लेके प्लान देना सिखाया, किस बंदे को आज मैंने कुछ नई चीज़ सिखाई जो कि इस बिज़नेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम करेगी। जैसे मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना, जितनी चीज़ें हैं, इनसे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ, ये बहुत फ्यूचर की बातें हैं, पता नहीं कितने लोग मानेंगे, कोई मानेगा नहीं मानेगा। लेकिन आज मैं अगर किसी को पकड़ के एक फॉलोअप करना सिखा दूं, या फॉलोअप के 4 क्वेश्चन के जवाब देना सिखा दूं, या कुछ उनको एक अच्छी ऑडियो सुनवा दूं नेटवर्क में अपने में, जिससे वो कुछ 4 पॉइंट सीख सकें, तो कितने लोग बोलते हैं मैंने रेवेन्यू जनरेशन के लिए कुछ अच्छा काम किया भविष्य में? आवाज़ नहीं आई? अच्छा काम किया ना? या मैंने कोई 2 बंदे जो आज तक बेचारे वेबसाइट खोलने के अलावा कुछ नहीं जानते थे, उनको थोड़ा रजिस्ट्रेशन करना, कैसे डालते हैं, लेफ्ट राइट में कैसे ज्वाइन कराते हैं, और बूस्टर इनकम कैसे आती है, ये सब थोड़ी टेक्निकल नॉलेज अगर ज़्यादा दे दी, तो कितने लोग बोलते हैं कि वो मैंने अच्छा काम किया फ्यूचर के लिए। ग्रेवाल सर ने, मेरे को याद है, 8-10 लोगों को पकड़ के एक बार अपने कमरे पे, जो आर्मी का कमरा था, वहीं कोर बनाया था। उसमें सबसे पहले सुनहरी जी गए थे, बस मेरे तक भी नंबर नहीं आया था। मैं या तो होऊंगा नहीं तब, या होऊंगा भी तो उस लायक नहीं समझा होगा उन्होंने जो मेरे को वहाँ बुलाया जाए। तो 8-10 बंदे उन्होंने कोर बनाए, जिसमें से सिर्फ 2 बंदे उनके सिखाए हुए अभी तक बचे हैं, लेफ्ट राइट। एक हैं सुनहरी जी, दूसरे हैं माधव सिंह, जो उनके हाथ के कोर हैं, खुद के हाथ के कोर। सही है? ऐसे मान लो खुद के हाथ के मिस्त्री हैं वो, 2 ही मिस्त्री बनाए बस, कि तू भाई इंजन खोल लिया कर, ऐसे ऐसे लगा दिया कर, मैं तेरा गुरु हूँ, कोई बात पड़े तो बताना, बाकी मैं बैठा हूँ यहाँ। 2 ही तो चेले बनाए। उन 2 चेलों ने लंका लगा रखी है पूरी, आप देखो। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि मैं एक भी अपने हाथ से नहीं सिखाऊंगा, और फिर बोला मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है? जवाब आपको खुद ही मिल गया होगा, फिर तुम्हारा काम क्यों नहीं चल रहा? भाई उन्होंने भी ऐसे सोच के थोड़ी सिखाए कि मैं 10 सिखा रहा हूं, इसमें से 2 बचेंगे। लेकिन ये सिखाता रहना तो एक सतत प्रक्रिया है ना। हो सकता है आपने पिछले साल किसी को सिखाया हो, या कई लोग ऐसे उनकी केसेट अटकी हुई है कि मैंने तो 5 सिखा दिए, 5 सिखा दिए, वही कुछ नहीं कर रहे, वही कुछ नहीं कर रहे, वही कुछ नहीं कर रहे, वही कुछ नहीं कर रहे। तो भाई पहली वाली लॉट तेरी खराब निकल गई, अभी दूसरी लॉट तैयार कर। क्या कर सकते हैं? कोई है उपाय है क्या कुछ उसके अलावा? तो पकड़ के सिखाना, जो आपको आता है वो आप लोगों को तैयार करिए। कई लोगों का ऐसा भी है नेटवर्क मार्केटिंग में कि हम नेटवर्क को अपने बराबर नहीं सिखाएंगे कभी भी। ये लोग एक अलग बीमारी से ग्रसित हैं। इनकी बीमारी है कि मैं हमेशा सुपर रहना चाहिए। ये बीमारी इस नेटवर्किंग के लिए बहुत घातक है। जैसे कई लोग अपने नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन ही नहीं सिखाते लोगों को। बोला नहीं सर, इसको सिर्फ बोलो प्लान दिखाए, पैसा लाए। क्या करे? प्लान दिखाए और पैसा लाए। फिर मैंने कहा इसके बाद का काम? बोला इसके बाद का हम करेंगे। तो कितने लोग बोलते हैं कि प्लान दिखाए पैसा लाए पे वो बहुत दिन तक रह पाएगा इनके साथ। इस बिजनेस की एक मजबूरी है। एक सबसे अच्छा काम जो सुनहरी सर ने मेरे साथ किया, जिसके लिए मैं जिंदगी भर कृतार्थ हूं, वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। वो आप सोच रहे हो कि उन्होंने मेरे डीडी के पैसा दिए ना, उससे भी एक बड़ा काम है।
उन्होंने मेरे को अपनी टीम का सबसे बेस्ट स्टेज का नंबर 1 प्लानर बनाया। अब सुनहरी जी की टांग टूट गई, जो कहानी सुनाते हैं सर, तो टांग टूट गई तो अभी क्या करें, 3-4 महीना टांग पूरी ऊपर, और वो टेढ़ी भी नहीं कर सकते, और अड्डी और ऑपरेशन हुआ और ये सब हुआ। तो सुनहरी जी को चिंता हुई टांग टूटते ही 1-2-3 दिन के अंदर ही कि यार मेरे नेटवर्क से अब प्लान कौन दिखाएगा। और शेड्यूल सेट होता था कि हफ्ते हफ्ते नंबर आता था कि ये फर्स्ट प्लान, उसका सेकंड प्लान, फिर उसका ये। तो इनको चिंता हुई क्या करेंगे, तो मेरे को बुलाया 2-3 दिन में, मॉक्स वॉक्स लेके मेरी तैयारी करवा के मेरे को उतार दिया कि भाई हमारी तरफ से ये प्लान लेगा। तो आई वॉज द फर्स्ट, मतलब क्या है ना, टीम लीडर सुनहरी जी का, जो कि उनके अलावा स्टेज पे प्लान लेता था कोई। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे को उनका वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट लगता है कि मेरी जिंदगी को यहां तक लाने में उस पॉइंट ने सबसे ज्यादा काम करवाया, क्योंकि उन्होंने जैसे ही मेरे को स्टेज पे धक्का मारा तो मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी आ गई अंदर से कि यार देवेंद्र शर्मा, अब तू अपने चेहरे पे सब कुछ कर सकता है। क्योंकि उससे पहले एक बात थी कि यार तू साले प्लान नहीं दे सकता वेन्यू पे, इंडिविजुअल तो खूब दिखा सकता है जो भी होगा। तो वो जो कमी थी वो उन्होंने पूरी करवा दी। मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि जब तू यहां दिखा सकता है तो मथुरा में भी दिखा सकता है, यहां दिखा सकता है तो भरतपुर में भी दिखा सकता है, यहां दिखा सकता है तो तू जहां खड़ा हो जाएगा वहां दिखा सकता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस जैसे ही मेरे अंदर आया, फिर ये धंधा मेरा हो गया। उस दिन से फिर मैंने काम करना चालू कर दिया। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप अपने नेटवर्क में काबिल लोगों को डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ढूंढ ढूंढ के काबिल लोगों को ला रहे हैं कि नहीं ला रहे? यदि आप इस काबिलियत पे अंकुश लगा के बैठे हैं, हम लोगों को गलती करके सीखने नहीं देना चाहते, हम लोगों के पैरों के नीचे अपने हाथ रख रख के उनको, मतलब क्या है ना, बहुत कमजोर बना रहे हैं। और कमजोर फौज वाला सेनापति कभी जीत नहीं सकता दुनिया में। कौन सा सेनापति जीतेगा? जिसकी फौज बहुत मजबूत हो। तो कभी भी ये जहर मत दीजिए अपनी नेटवर्क, अपनी औलाद को भी कभी ऐसे मत पालिए कि बहुत नाजुक स्थितियों में जो करूंगा मैं करूंगा। मम्मी चम्मच ले लेके पीछे घूम रही है कि बच्चा खा ले, बच्चा खा ले, बच्चा भी नखरे करता घूम रहा, नहीं 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 अभी नहीं, बाद में। ऐसी औलादें कुछ बड़ा मोदी नहीं बनेंगी कभी। ऐसी औलादें अच्छा बच्चा ही बनेंगी मम्मी का बस। और जैसे ही हुआ देखेंगी तुरंत मम्मी के उसमें पल्लू में आके बोला, मम्मी हुआ आ गया, अभी क्या करें। बड़ा होने दीजिए उनको, अपने आप सीखने दीजिए, चुनाव करने दीजिए, गलतियां करने दीजिए। समझ आ रहा है? तो औलाद के लिए भी सेम नियम है, ऐसे ही इसके लिए भी सेम नियम है। तो अपने नेटवर्क को और अपनी औलाद को मजबूत बनाइए, कमजोर मत बनाइए। सब बातें उससे पूछिए, बार बार लोगों से वो सब काम करवाइए अपने नेटवर्क में जो आप उनको देखना चाहते हैं। ग्रेवाल सर की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैं फिदा हूं उस क्वालिटी पे। हमेशा ग्रेवाल जी हर बंदे को अपने से ज्यादा मौका देते हैं राइज करने का और चमकने का। यही क्वालिटी की वजह से उन्होंने सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया शेपशॉप का। मैंने ये बहुत नजदीक से महसूस किया है कि वो हमेशा पीछे रहते हैं और बंदों को हमेशा आगे करते हैं, हर बात में आगे करते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो आप अपने से ज्यादा लोगों को आगे करने की मानसिकता लाइए। इस बिजनेस में कई बार हमारी मानसिकता बन जाती है, मैं सीनियर हूं, मैं ही इस प्लान की क्लोजिंग करूंगा। तो कुछ लोगों ने इस बिजनेस में ना बहुत, मतलब कास्टिज्म बनाया हुआ है। कास्टिज्म क्या होता है? ये नीची जात, ये ऊंची जात, ये बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी, वो सब चीजें यहां भी चला रहे हैं कि अपलाइन है, अपलाइन हमेशा सुपर बैठेगा, सुपर बात करेगा। तू बोला डाउनलाइन है, हमारे सामने ऐसी बातें मत किया कर, ऐसा मत किया कर, ऐसा मत किया कर, ऐसा नहीं करना है तेरे को, ये करना है। मेरे से क्यों नहीं पूछा, 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 मेरे से क्यों नहीं पूछा। ये क्या है? ये सुपरिज्म की बीमारी है कि आई एम द सुपर, मेरे से होना चाहिए सब कुछ, मेरे से शुरू होना चाहिए, मेरे पे ही अंत होना चाहिए, मेरा ही सब कुछ होना चाहिए। तो ऐसे बंदों को पैसा वैसा ज्यादा मिलेंगे नहीं, ये खाली इन्हीं चक्करों में ही पड़े रहेंगे बस। तो आप खुश होइए इस बात के लिए कि
आपकी डाउनलाइन में कोई आदमी यदि आपकी बराबर या काबिल हो रहा है, इसका मतलब एक लेग से आपका छुटकारा हो रहा है। प्रभु हमेशा के लिए खुश होइए इस बात से। तो जीवन में आपकी डाउनलाइन यदि आपकी रिगार्ड और इज्जत कर रही है और आपके साथ रह रही है और उसका कद जितना भी बड़ा है, मैं बता रहा हूं वो आपके लिए पावर है, पॉइंट है यार, वो प्लस पॉइंट है, कोई माइनस पॉइंट नहीं है। वो बहुत बड़ी बात है यार। मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, एक जगह गलती पे हैं हम। एक ही दिन मंगलवार को सुबह 9:30 बजे दोनों आएंगे, या आज मंगलवार को 9:30 बजे एक आएगा और फिर 6 साल बाद मंगलवार को 9:30 बजे कोई दूसरा आएगा? नियम क्या है? एक ही दिन मंगलवार को 9 बजे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बंदे हमेशा एक एक करके मजबूत आएंगे। एक ही लेग में सबसे पहले मजबूत बंदे आते हैं, एक ही लेग में मजबूत काम होता है, एक ही लेग में बैलेंस इकट्ठा होता है, एक ही लेग में नेटवर्किंग पहले सबसे तेज होती है, एक ही लेग में सबसे ज्यादा टारगेट जीतते हैं। फिर उन्हीं को दिखा दिखा के, उन्हीं की बात कर करके, अपने प्रयास ज्यादा डाल के, अपने एफर्ट ज्यादा डाल के, अपनी मेहनत ज्यादा लगा के, अपना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ जब आप काम करते हैं तो दूसरी तरफ भी उसी तरीके के लोग फिर धीरे धीरे आ जाते हैं। कितने लोग मानते हैं ऐसे ही चलेगा कि दोनों एक ही दिन सुबह 9:30 बजे आ जाएंगे? बोला भाई आज मंगलवार को 9:30 बजे 2 घोड़े आ गए हैं, मैं फ्री भाई, बात करते। होगा क्या ऐसा? तो हमेशा एक लेग ही मजबूत होगी। तो जो मजबूत लेग है ना आपकी, और जो मजबूत बंदे हैं, मजबूत लीडर हैं, मजबूत बंदे जो आपके साथ आ रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करिए, उनसे खुश होइए, उनकी तरक्की को देख के खुश होइए, उनको फील कराइए ये बात कि यार मैं बहुत खुश हूं तेरी इस बात से, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। तो आप उस लेग से स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर पूरा ध्यान दूसरी तरफ लगाइए, धीरे धीरे दूसरी तरफ भी लोग आ जाएंगे। ऐसे ही तो बनेगी ना बात सबकी। तो ये बात ध्यान दीजिए, कभी जलिए मत नेटवर्क से, कभी डाउनलाइन से। इसका बड़ा चेक क्यों आ गया, इसकी रैंक पहले क्यों हो गई, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, फलाना क्यों हो गया। मैं ग्रेवाल सर को देख के जलूं अंदर अंदर, क्योंकि जलता है आदमी तब बताता नहीं है किसी को, अंदर अंदर जलता है। वो अंदर की प्रक्रिया पे बात कर रहा हूं आज मैं, जिससे वो अंदर से आपकी सफाई हो जाए। अब मैं जलूं, उनके कपड़े देख के जलूं, गाड़ी देख के जलूं, बच्चा विदेश पढ़े आया उसको देख के जलूं, अभी नया घर बनाया 3.5 करोड़ रुपए का उन्होंने। उनकी मानता है कि वो कभी अपना शो ऑफ नहीं करते कि वो वीडियो बना लाएं, फोटो दिखाएं। वो चाहते हैं कि मेरा जितना कम दिखाया जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है। वो चाहते हैं लड़कों का दिखा के ही काम चल जाए, वो ज़्यादा सही है। समझ आ रहा है? ऐसी मानसिकता है उनकी। तो उन सब चीज़ों से यदि मैं जलूं तो कितने लोग बोलते हैं मैं प्रकृति को ये संदेश दे रहा हूं कि हे प्रकृति, मेरे को कभी ग्रेवाल सर जैसा मत होने देना। क्योंकि यदि मैं अभी उनसे जल रहा हूं तो फिर तो मैं भी अपने आप से जलूंगा यदि उन जैसा हो जाऊंगा। तो प्रकृति को तो मैं यही संदेश दे रहा हूं ना। तो प्रकृति को हम जैसा संदेश देंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। हम कितनी मेहनत कर लें, हम उस संदेश से ऊपर नहीं जा पाएंगे कभी भी। ये बात को बहुत ध्यान से समझिए आप। तो हर जीवन की बड़ी किताब में ये बोला गया है कि हमेशा उस आदमी को एडमायर करिए। एडमायर की क्या अच्छी हिंदी होगी मेरे को पता नहीं। एडमायर मतलब उनको, हाँ, प्रशंसनीय, उनको प्रशंसा करिए और मन में उनको एडमायर करिए इस बात के लिए। जब तक आप उसको मन में एडमायर करेंगे तब तक आप उसकी दौड़ में हैं, आप उस जैसा और उससे बड़ा भी बनेंगे। एडमायर नहीं करेंगे, यदि किसी को एडमायर नहीं किया तो आप उस जैसा नहीं बन पाएंगे। तो आप देखना बॉलीवुड वालों की मानता, मैं बहुत इनके इंटरव्यू देखता हूं, बहुत उनसे खुश रहता हूं, मैं प्रेरित होता हूं। मैं देखता हूं कि हमेशा बड़े बड़े लोगों की वो सराहना करते हैं कि यार कोई नया एक्टर आएगा तो उसको बोलेंगे कि आप तो सलमान खान की छुट्टी कर दोगे, तो वो बोलेगा नहीं नहीं, हंसते हुए बोलेगा नहीं नहीं नहीं, सलमान खान इज़ अ किंग ऑफ बॉलीवुड, ऐसे बोलेंगे। या शाहरुख खान के बारे में बोलेंगे, शाहरुख खान इज़ द किंग ऑफ बॉलीवुड। नया बंदा यही बोलेगा, चाहे उसकी पिक्चर हिट हो गई हो या कोई भी हो गई हो। यानी वो क्या कर रहा है, उस बंदे को एडमायर कर रहा है, क्योंकि वो हो सकता है उससे अच्छी पिक्चर में आज अभी एक में कार्तिक आर्यन ने अच्छे पैसा कमा लिए हों, हेरा फेरी, जो भूल भुलैया 2 में, भूल भुलैया 2 अभी तक की बॉलीवुड की कोरोना के बाद की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली पिक्चर है। उससे ज्यादा पैसा किसी ने नहीं कमाया अभी तक कोरोना के बाद।
वो है कार्तिक आर्यन, नया लड़का, ग्वालियर का रहने वाला। उससे जब पूछा कि भैया आप ये बनते जा रहे हो, आप तो बड़े बड़े किंगों को पानी पिला दोगे, कुछ भी पूछते हैं ना इंटरव्यू में, तो बोला नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो बंदा जानता है प्रकृति के लॉ को, यदि उनको एडमायर नहीं करेगा तो उन जैसा कभी बन ही नहीं पाएगा दुनिया में। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो यू हैव टू एडमायर उन सब लोगों को जिन लोगों को देख के आप इस धंधे में या उस जैसा बनना चाहते हो। आपको करना पड़ेगा, मन चाहे तब भी, ना चाहे तब भी। आपकी उनसे कुछ खटपट हो गई हो तब भी, नहीं हुई हो तब भी, प्रकृति का नियम है, उसके खिलाफ नहीं जा सकते हम। तो हमेशा उनको एडमायर करिए जो हमसे बड़े हैं, भले ही वो एक कद पे खड़े हैं। जैसे देखो आप, हम लोग क्या है ना, कई बार ग्रेवाल सर के साथ एंट्री करते हैं, कई बार ग्रेवाल सर के साथ स्टेज शेयर करते हैं। ग्रेवाल जी को भी सेम बुक के, सेम माला, सेम कलर की चुन्नी हमें मिलती है, सेम ग्रेवाल जी को भी वही मिलती है, वही सुनहरी जी को मिलती है। अब मैं अपने मन में ये सोचने लग जाऊं, भगवान को ये कमांड देने लग जाऊं, मैं तो इन जैसा बन गया, इन जैसा बन गया, लेकिन मेरे पैसा में उनके पैसा में डबल का अंतर है। अभी वो चुन्नी साली एक कलर की क्या डल गई, मैं अंदर से वैसा करने लग जाऊं क्या नाटक? तो सीधा चुन्नी के कलर के चक्कर में 35 का नुकसान नहीं हो जाएगा? आवाज नहीं आ रही? मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने मन में कमांड देता रहता हूं। मैंने कहा भाई ये सब कर रहे हैं एक सा, वो तो यहां बिजनेस के नाटक हैं ये, लेकिन मैं इन जैसा बिल्कुल नहीं हूं, मैं इन जैसा बनना चाहता हूं। इनके चरणों में बैठा हुआ हूं मैं अभी भी, मैं इनकी बात मानूंगा किसी भी कीमत पर। गलत तरीके से भी बोलेंगे, गलत तरीके से भी बोलेंगे, मैं इनकी मानूंगा भाई साहब, क्योंकि मैं इनके पीछे पीछे लगाऊं, मैं इन जैसा होना चाहता हूं। तो कितने लोगों को ये मैसेज जा रहा है कि भैया यदि अपलाइन हमारे साथ बैठा है, हमारे साथ है, या वो हम उसकी जैसी पदवी पे आ गए। कई बार रेड क्लब, डायमंड, एक ही जगह स्वागत होता है, एक ही जगह उनकी पट्टी डलती है, एक ही जैसे बुक्के आते हैं, एक ही जैसी माला आती है, सबके लिए चाय आ रही है, सबके लिए ही सब काम हो रहे हैं, और एक आदमी बैठा है तनगर है, बोला अब क्या हो गया, अब तो साले सब सोफा सेम, पट्टी सेम, कलर सेम, चुन्नी सेम, माला सेम, बुक्का सेम, एंट्री सेम, बाजे सेम, अब क्या है? बोला अब क्या रह गया है? वो जो रह गया है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारे बिजनेस के बैंक का ठटरा गए, इनके चक्कर में नहीं पड़ना कभी भी।